मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो जो रिपोर्टर था वो उससे उन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा था जो आजकल बड़े ताबड़तोड़ कैच लेते हैं, स्पेक्टेकुलर कैच। तो बाउंड्री पे उछल जाएंगे, उसके बाद डाइव मार देंगे, बड़े खतरनाक किस्म के कैच लेते हैं। तो उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी। उसने बोला आप लोग कैच देखते हो कि उसने इतनी बड़ी डाइव मारी और फिर उसने कैच लिया, मगर सवाल उठता है कि उसको डाइव मारनी क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ध्यान कहीं और था, उसने स्टार्ट देर से लिया, उसने वो थोड़ा धीरे दौड़ता है, स्टार्ट धीरे लिया, जिसकी वजह से बॉल तक टाइमली पहुंच नहीं पाया और उसको डाइव मारनी पड़ी। तो मुझे लगा यार ये तो गजब का पर्सपेक्टिव है। हम लोग जनरली सिर्फ एफर्ट देखते हैं कि देखो कितना ज्यादा एफर्ट किया, खतरनाक एफर्ट किया किसी ने। हम लोग सिर्फ एफर्ट से ही जज करते हैं लोगों को। मगर क्या सिर्फ एफर्ट से जज करना जरूरी है या सही है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही मिसमैनेज्ड किस्म के इंसान हो, आप एक बड़े ही मिसमैनेज्ड किस्म के इंसान हो, ये भी तो पॉसिबल है। और बिकॉज यू आर मिसमैनेज्ड, यू डोंट यू डोंट मैनेज योर वर्क, प्लान योर वर्क प्रॉपरली, इसलिए आप ओवरवर्क्ड हमेशा नजर आते हैं। तो पहले आप रायता खुद ही फैलाते हैं और उसके बाद आप रायता समेटते हुए नजर आते हैं। करेक्ट? तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी जो है एक कमाल की बात इसने बोली। और फिर मैंने जब इसको देखकर और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे देखा यार ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। पहले किसी प्रोजेक्ट में रायता फैलाएंगे और उसके बाद उसको समेटते हुए नजर आएंगे, और जब समेटेंगे तो हीरो बन जाएंगे। राइट? तो हमको थोड़ा ऐसे लोगों को लेकर, अगर हम मैनेजर हैं या एक टीम मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्क को देखकर अपना जजमेंट मत करिए। सिर्फ हार्ड वर्क को देखकर अपनी ओपिनियन मत बनाइए, क्योंकि उस आदमी को हार्ड वर्क करना क्यों पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्मार्ट वर्कर नहीं हो, दैट इज व्हाई यू आर वर्किंग हार्ड। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और मजे की बात यह है कि एफिशिएंसी मतलब कितना स्मार्टली आप काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, एफिशिएंसी को मेजर करने की कॉर्पोरेट में कोई टेक्निक ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कहीं भी कोई तरीका नहीं है एफिशिएंसी को मेजर करने का, स्पेशली इन नॉलेज वर्क्स। चलो, एक फैक्ट्री में तो हम फिर भी एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं कि पर मिनट कितने आइटम बन रहे हैं, पर आवर कितने आइटम बन रहे हैं। मगर एक नॉलेज वर्क में एफिशिएंसी को मैनेज करने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। डे टू डे की लाइफ में एफिशिएंसी को मैनेज करने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। तो हार्ड वर्क से या बहुत ही तगड़े एफर्ट से इम्प्रेस होना छोड़ दीजिए। हो सकता है उस आदमी को बहुत ज्यादा एफर्ट इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज ही इज नॉट ए स्मार्ट वर्कर, ही और शी दोनों नॉट इज नॉट ए स्मार्ट वर्कर। ठीक है? और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा कि एफिशिएंसी को कभी कॉर्पोरेट में रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो आप अगर एफिशिएंट हैं तो उस एफिशिएंसी को थोड़ा छुपा के रखिए। ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और कॉर्पोरेट में ही क्यों, पर्सनल लाइफ में भी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों का जो
समझने का दायरा है वो इतना सीमित है कि आप उनको कैसे समझाएँगे कि भाई मैं एफ़िशिएंट हूँ, मैं 2 घंटे का काम 20 मिनट में कर लेता हूँ, मैं नालायक नहीं हूँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं एफ़िशिएंट हूँ। बहुत मुश्किल है समझाना, समझा ही नहीं पाएँगे, समझा ही नहीं पाएँगे। पर्सनल लाइफ़ में भी नहीं समझा पाएँगे, अपने बीवी-बच्चों को भी नहीं समझा पाएँगे और अपने बॉस को तो समझाने का छोड़ ही दीजिए, उसको भी नहीं समझा पाएँगे। तो आप एफ़िशिएंट बनिए, अपने काम को स्मार्टली करिए, मगर उसका हल्ला ना मचाइए। लोगों को यही लगना चाहिए कि आप काम में लगे हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपने उस काम को 2 घंटे पहले ही पूरा कर लिया है। 2 दिन के काम को 2 घंटे पूरा कर लीजिए और शांति के साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करिए, चिल मारिए। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को ये बताने की कि देखो मैं कितना एफ़िशिएंट हूँ। एफ़िशिएंसी को कोई रिगार्ड नहीं करता है, वो भी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? और इनएफ़िशिएंट लोग जो होते हैं, वो जनरली आपको दिखेगा कि सहानुभूति भी ज़्यादा ले लेते हैं अपना रोना रोकर, कि देखो इस काम को मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ठीक है? तो होता है ये भी, क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? तो एफ़िशिएंट बनिए, जितना एफ़िशिएंट बन सकते हैं, हल्ला ना मचाइए और अगर कहीं आप लोगों का अप्रेज़ल करने की पोज़ीशन में हों, तो थोड़ा केयरफुल रहिए कि कहीं आप एक हार्ड वर्कर के नाम पे एक इनएफ़िशिएंट आदमी को तो नहीं अप्रेज़ कर रहे हैं, हू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन बीइंग अ वर्क हॉर्स। वो वर्क हॉर्स ही बन सकता है, बाकी कुछ नहीं बन सकता। तो ये थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।